अपील करता हूं, इस भाजपा के 10 साल के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए आप सब एक हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कल कई दर्शकों के कमेंट आए। उन्होंने कहा कि बची हुई सीटों का भी भाव बताइए और साथ में कितनी पोलिंग हो रही है वहाँ पर, ये भी आप सीट के अनुसार बताइए। मैं ऐसा ही डाटा आपके सामने लेकर आया हूँ। फतेहाबाद में भाव चल रहा है 23 पैसे कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए। यहाँ पर टोटल पोलिंग 1,90,000 होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दूड़ाराम को मिल रहे हैं 72 से 75,000 के आसपास वोट और बलवान को मिल रहे हैं यहाँ पर 87,000 के आसपास वोट। बात करें इसके बाद अगर जींद में 40 से 50 पैसे का भाव चल रहा है और यहाँ पर टोटल पोलिंग है जो 1,32,000 से 1,40,000 के आसपास जाने की उम्मीद है। भाजपा को मिल रहे हैं 59 से लेके 63,000 वोट और कांग्रेस को मिल रहे हैं 53 से लेके 57,000 के आसपास वोट। भाजपा यह सीट जीत रहे हैं। बात करते हैं ऐलनाबाद की। ऐलनाबाद में अभय चौटाला लगता है कि अपने ही घर में घिर गए हैं। यहाँ पर भाजपा को 15,000 के आसपास वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को 66 से 70,000 के बीच में वोट मिल रहे हैं। इनेलो को यहाँ पर 68 से 72,000 के आसपास वोट मिलते दिखाए जा रहे हैं। यानी कि 2 से 3,000 हार जीत का अंतर रह गया है अभय चौटाला और कांग्रेसी उम्मीदवार के बीच में। किसी भी करवटिया चुनाव जा सकता है। इसके अलावा बात करें बरवाला की। बरवाला में 60 पैसे भाव चल रहा है। बीजेपी का रणवीर गंगवा है, भाजपा के उम्मीदवार राम निवास हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार और 7 करोड़ हैं इनेलो के उम्मीदवार। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रखा है। 7 करोड़ वोट ले रहे हैं तकरीबन 30,000 के आसपास और कांग्रेस वोट ले रही है 40 से 45,000 के आसपास और भाजपा ले रही है 45 से 50 के आसपास। यानी कि यहाँ पर भाजपा यह सीट जीत रही है। बात करें नलवा की। नलवा में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। 27 पैसे उनका भाव चल रहा है। बात करें रानिया की। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों मुकाबले से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। मुकाबला है सिर्फ और सिर्फ चौटाला परिवार का। दादा पोता का मुकाबला है और इस मुकाबले में पोता जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। रणजीत चौटाला के हाथ से यह सीट जा चुकी है। यहाँ पर अर्जुन चौटाला इनेलो से ओम प्रकाश चौटाला के पोते और अभय चौटाला के बेटे चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23 पैसे यहाँ पर भाव चल रहा है अर्जुन चौटाला का। बात करें आदमपुर की। आदमपुर का चुनाव भी काफ़ी टफ चुनाव बना हुआ है। सट्टा बाजार जीत दिखा रहा है कुलदीप बिश्नोई की। निश्चित रूप से वो जीत जाएंगे, वहाँ का आकलन यही कहता है। लेकिन मामला फंसा हुआ है। 75 पैसे का उनका भाव चल रहा है। यहाँ पर जो जांगड़ा है वो तकरीबन 62 से 65,000 वोट ले रहे हैं और भव्य बिश्नोई हैं वो 65 से 70 के आसपास वोट ले रहे हैं। यानी कि 2 से 3,000 वोट हैं जो हार जीत का अंतर इतना ही है। पासा किसी भी तरफ पलट सकता है लेकिन भव्य बिश्नोई की वहाँ पर जीत दिखाई जा रही है। बात करें रतिया की। रतिया में 5 से 10 पैसे का भाव चल रहा है। कांग्रेस के जर्नैल सिंह और भाजपा की सुनीता दुग्गल। मुकाबला देखते देखते एक तरफा सा हो गया और जर्नैल सिंह यह सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 25 से 30,000 के बीच का अंतर हार जीत का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना रहेगा। कोसली से जगदीश यादव और वर्सेस अनिल दहीना के बीच चुनाव चल रहा है। 75 पैसे भाव है जगदीश यादव का। कांग्रेस यह सीट जीतते हुए दिखाई। 22 से 30 पैसे का भाव चल रहा है जस्सी पेटवाड़ का और लग रहा है कि 10 से 15,000 यहाँ पर हार जीत का अंतर होने वाला है। कैप्टन अभिमन्यु भी शानदार चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें बड़खल की। बड़खल से विजय प्रताप गुज्जर और दिनेश अदलका के बीच का मुकाबला है। कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। होडल से उदय भान वर्सेस राम रतन का मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर भी बाजार के अनुसार उदय भान जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हतिन की बात करें। मोहम्मद इजराइल और तैयब हुसैन इनेलो और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला है। कोई भी बाजी मार सकता है। बाकी मोहम्मद इजराइल के चुनाव जीतने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई जा रही हैं। तो ये तो हुई बाजार की भाव। जो डाटा हमें मिला है इनके वेबसाइट्स और कटिंग्स के आधार पर वो हमने आपको बताया। हम सट्टा बाज़ार को प्रमोट नहीं करते हैं। सट्टा बाज़ार से दूरी रखना ही अच्छा रहता है, उसी में भलाई है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले भजनलाल होने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2005 के चुनाव में भजनलाल के नाम पर 67 सीटें कांग्रेस की आई थी और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद होते थे, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया।
अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है और ये होगा कुमारी शैलजा की शीर्ष नेतृत्व के साथ जुगलबंदी की वजह से। बेशक हुड्डा ने टिकटें बांटी हैं, हुड्डा के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन हुड्डा अगर सरकार आती है तो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। कुमारी शैलजा का दावा मजबूत है। कुमारी शैलजा की मजबूती आप इसी आधार पर देख सकते हैं कि पहली बार जब राहुल गांधी हरियाणा में आए तो असंध की सीट पर आए, जो सीट कुमारी शैलजा ने बांटी थी। प्रियंका गांधी भी अगर पहली बार आई तो उनके समर्थित उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने शुरुआत करी। तो सीधा सा दिख रहा है कि के.सी. वेणुगोपाल के साथ, राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है कुमारी शैलजा की। तो कुमारी शैलजा किसी भी हाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम नहीं बनने देंगी। ये फोटो और ये वीडियो जो हाथ पकड़े एक दूसरे को ऊपर उठाए हुए हैं और कुमारी शैलजा का हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपस में एक दूसरे को पकड़ा रहे हैं, राहुल गांधी, यह भोले भाले हमारे जो वोटर्स हैं उनको भलोने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन अंदर खाने जो जुगलबंदी चल रही है गांधी परिवार और शैलजा के बीच वो किसी से छिपी नहीं है। हुड्डा भी अपना गेम खेलने की तैयारी में होंगे। वो भी अगर जीतते हैं तो विधायकों को इकट्ठा कर कर इधर उधर करने वाली स्ट्रेटेजी पर काम जरूर करेंगे, लेकिन ये एक हाथ में हाथ डालकर चलना और मंच पर से एकता दिखाने में और सच्चाई में काफ़ी अंतर होता है। और वह भाई और बहनों, आप सबको मेरा राम राम। देखिए, ये हरियाणा की धरती है, महाभारत की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवत गीता का उद्देश्य दिया। यहीं से एक संदेश हमेशा के लिए यहां से उठा, न्याय का संदेश। वो संदेश जिसने हमारे धर्म को बनाया, हमारे देश को बनाया, हमारे संविधान को बनाया। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हर पल हरियाणा के प्रदेश के बच्चों ने, आपके बच्चों ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने पूरे देश का सम्मान सुरक्षित रखा है। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और हमारी बहन प्रियंका गांधी जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री वेणुगोपाल जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष श्री उदय भान जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, यहाँ से हमारे सांसद वरुण चौधरी जी, यहाँ से हमारी विधायक छोटी बहन शैली चौधरी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन जी गुर्जर और मंचासीन हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, हमारे साथीगण, यहाँ पर इतने उत्साहित बैठे हमारे बहुत ऊर्जावान नौजवान साथियों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहनों, मीडिया के हमारे साथीगण, साथियों, मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से, अपने नेता राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ
और इनका धन्यवाद करती हूं कि आपने जो आज यहां आकर, वैसे तो जब यात्रा निकाली राहुल जी ने और हमारे उत्तरी हरियाणा से निकले, आपने असली जान तो कांग्रेस में तब फूंक दी थी। और ये सभी लोग रात रात को वहां पर बैठकर सुबह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे राहुल जी। 2 घंटे का केवल आपका वहां से यात्रा से गुजरना था, लेकिन आप एक जान डाल गए थे पूरे हरियाणा में। और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं, जो हरियाणा में एक ये लहर है, और आज आपके और प्रियंका जी के आने से ये और ज्यादा तेज हो गई। इसके लिए आपका धन्यवाद। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, भाजपा के दिन लद गए हैं। केंद्र में तो आपने मोदी जी को कॉर्नर किया हुआ है। पूरे देश में आज मोदी जी के नाम पर जो एक वो पहले जुमलेबाजी थी, वो अब खोखलापन साबित हो गया। हरियाणा में भाजपा ना नीति है ना नेता है। लोग इंतजार में हैं कि कब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके, वो दिन आ गया है और कांग्रेस की सरकार बने आपकी रहनुमाई में। ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर आपका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और आप सबसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जितना वरुण, मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है, ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में भाषण करवाना हो, कोई मुद्दा हो, आपका सरकार पर प्रेशर डलवाना हो, यहां हरियाणा में आके आपसे बात करनी हो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है। आपको कहना है राहुल इधर आओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नॉर्मली क्या होता है, आमतौर से क्या होता है, बब्बर शेर अकेले दिखते हैं। जंगल में एक बब्बर शेर दिखता है, एक शेर दिखता है। यहां पे हजारों हमारे शेर आए हुए हैं। एक साथ बाहर जाकर निकलो, बीजेपी को यहां पे हराओ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। में हमारे पीसी पार्टी अध्यक्ष हैं उदय भान जी।